हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फ्लो कंट्रोल कैसे वर्क करता है। हमने देखा था कि तीन इसमें जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, कंडीशनल स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट। हमने इन तीनों स्टेटमेंट्स को कवर किया था और आज हमारे पास है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये भी बेसिकली डेटा को स्टोर करने में यूज़ होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं ना। तो स्ट्रिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये सारे कैरेक्टर्स मिल के एक स्ट्रिंग बनता है ना। अब यहाँ पे देखिए, सी एच में मैंने एक सिंगल यहाँ पे मैंने कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो पाइथन में आपको पता है कि एक की कैरेक्टर्स को भी ना, पाइथन क्या करता है, कैरेक्टर्स को भी एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करता होता है। तो ये सी एच का भी अगर मैं टाइप चेक करूँ ना, सी एच का भी टाइप चेक करूँ तो ये देखिए मेरे को स्ट्रिंग शो कर रहा है। और वही मैं अगर ये नेम का जो कि एक स्ट्रिंग है, जिसमें कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड है, तो भी देखिए यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग ही है ना। तो आपने यही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन आइदर सिंगल कोट, डबल कोट और इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो क्या किया हूँ, ये डबल कोट में डाला ना, और ये देखिए ये सिंगल कोट में है ना। तो इसका भी मैं टाइप चेक कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग ही शो कर रहा है, वही डबल कोट वाला भी इसका भी टाइप स्ट्रिंग ही शो कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं। और एक और तरीका है हमारे पास कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में ये होता है कि आप ये देखिए, ये 3 लाइन में मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग को, ठीक है। लेकिन ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 बार डबल कोट लिखा है। हाँ, 3 बार डबल कोट लिखा है, या आप 3 बार सिंगल कोट भी लिख के ना ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हो आप। ठीक है, तो इसका आउटपुट आप देखिए कि कैसा आउटपुट आया हमारे पास। जैसे हमने इनपुट दिया हुआ था, जैसे ही जिस हिसाब से हमने लिखा था ना यहाँ पे स्ट्रिंग, वैसे ही हमारे पास आउटपुट में आ गया मल्टी लाइन में, मतलब जैसे न्यू लाइन में हमारे पास आउटपुट आया है ना। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग ऐसे बनाया जाता है कि आपने ये ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कि हमने कैरेक्टर्स तो बना दिया, अब स्ट्रिंग को बना लिया, अब उसके कैरेक्टर्स को मैं एक्सेस कैसे करूँगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सपोज़ ये मैंने लिखे हुए हैं, हे आई एम योर मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं ये मल्टी लाइन को ही बस सीधा प्रिंट मतलब एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ इस स्ट्रिंग से। तो इसमें ये करने के लिए ना हमारे पास क्या है, हमारे पास पाइथन में 2 तरीके हैं जिसके हेल्प से हम स्ट्रिंग से कोई कैरेक्टर को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, एक इंडेक्स के हेल्प से हम कर सकते हैं ये, और एक स्लाइस ऑपरेटर के हेल्प से कर सकते हैं। तो इंडेक्स के हेल्प से हम ना एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, वही स्लाइस के हेल्प से हम एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इनका एग्जांपल जब हम करेंगे ना तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इंडेक्स के हेल्प से, जिसके हेल्प से हम की एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, वही चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने सचिन नाम से मैंने एक स्ट्रिंग बनाया। अब ये देखिए इसका, अब हमें पता है कि इंडेक्सिंग जो होती है ना, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे ये लास्ट तक जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने एस ऑफ 0 डाला मैंने, जो कि एक 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एस प्रेजेंट है ना। तो आउटपुट में आपका क्या आ गया, यहाँ पे एस आ गया। ठीक है, वही हमारे पास जो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव 0 1 2 ये लेफ़्ट टू राइट जाता होता है ऐसे। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव में भी -1 -2। तो यहाँ पे तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं ना तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब राइट टू लेफ़्ट जाते हैं ना तो ये -1 से स्टार्ट होता है इसकी काउंटिंग। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी ना आप इसके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं -1 लिखूँ तो -1 n की वैल्यू है, वही -2 i की वैल्यू है। ठीक है, तो आप ये नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ भी आप इसके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कि हम एक सिंगल वैल्यूज़ को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं ना, सिंगल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर रहे हैं। वही मैं स्लाइस ऑपरेटर की हेल्प से मैं क्या करूँगा, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को मैं मतलब कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को मैं स्ट्रिंग एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैं इसमें चाहता हूँ कि ये मैंने स्ट्रिंग लिखा, लर्निंग पाइथन इज़ ईजी। तो इसमें एक होता है कि बिगिनिंग इंडेक्स है ना, जो स्टार्टिंग से आप स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है आपने, और एक एंडिंग इंडेक्स देना होता है कि जहाँ तक आपने स्कैन करना है उस स्ट्रिंग को, और उसके बाद एक स्टेप होता है कि कितने कितने वैल्यूज़ आपने छोड़ के उसकी वैल्यूज़ रीड करना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, लर्निंग पाइथन इज़ ईजी, लर्निंग पाइथन इज़ ईजी मैंने लिखा है, और मैं चाहता हूँ ना कि मैं इस स्ट्रिंग से बेसिकली मैं लर्निंग को एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। तो ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने 0 डाला, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग इंडेक्सिंग जो है ना 0 से स्टार्ट होती है। और उसके बाद ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8th पे ना ये स्पेस वाला कैरेक्टर आ रहा है ना, 8th पे ये स्पेस वाला कैरेक्टर आ रहा है। तो हमें पता है कि एक जो है ना, जो एंड इंडेक्स होता है, इससे एक वैल्यू लेसर में आता है। तो ये जी तक 7th इंडेक्स पे है ना। अब ये अभी मैंने यहाँ पे एंड इंडेक्स 8 डाला है, तो एक्चुअल में हमारे पास आउटपुट में ना 7वें इंडेक्स तक ही वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो हमें पता है कि लर्निंग इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन वह यहीं पे मैं अगर 7 डाला होता, ये एंड इंडेक्स यहाँ पे 7 डाला होता, तो ये जी नहीं, जी जो है ना ये नहीं आता हमारे पास। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके बाद हमारे पास स्टेप है, तो मैंने इसमें स्टेप नहीं डाला है, क्योंकि ये जो थर्ड पैरामीटर है जो ना लास्ट में, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं ना
इसके पहला एलिमेंट को एल को प्रिंट करूँ, फिर ए को प्रिंट करूँ, फिर एन को प्रिंट करूँ। मैं एक एक वैल्यूज़ को स्किप करके प्रिंट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेंथ नाम से हमारे पास एक इनबिल्ट हमारे पास फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये कैरेक्टर का जो पूरा ये स्ट्रिंग है हमारे पास, जो इसका मैं लेंथ निकालता हूँ कि कितने कैरेक्टर्स मिल के ना ये स्ट्रिंग बना है। ठीक है, तो ये मेरे को शो किया कि ये 23 कैरेक्टर्स को मिल के ना ये पूरा स्ट्रिंग बना है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से एक मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया यहाँ 0 वाला यहाँ से, और मैंने इसके लेंथ से मैंने पता कर लिया कि ये स्ट्रिंग जो है ना ये एक्चुअल में कितनी लेंथ का है। ठीक है, तो मैंने एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे 23 दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम एक एक वैल्यू को छोड़ के रीड करना चाहते हैं, एल पहले आए, फिर ए आए, फिर एन आए, फिर एन आए, फिर इसके बाद स्पेस वाला आएगा, है ना, फिर पी, फिर वाई, और इसको हम देखिए इसमें मैंने क्या किया, फिर स्टेप ना मैंने 2 रख दिया, मतलब कि एक एक वैल्यूज़ को ये स्किप करके आउटपुट देगा आपको। तो ये देखिए पहले एल प्रिंट हो गया, फिर ए प्रिंट हो गया, एन हो गया, फिर एन हो गया। यहाँ पे एक एक वैल्यूज़ को ये लीव कर रहा है, ये आर को हटा दिया, फिर ये आई को हटा दिया, फिर ये स्पेस फिर वाला है ना। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, आपने स्लाइसिंग ऑपरेटर के हेल्प से कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर रहे हैं ना। वही इंडेक्स में आपने देखा था कि वहाँ पे हम एक सिंगल इंडेक्स दे पाते थे, जिसमें कि मतलब उसमें एक सिंगल कैरेक्टर्स को मैं एक्सेस कर पाता था। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग पे ही ना हम मैथ ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 स्ट्रिंग को कनकैट कर सकता हूँ। कनकैट बेसिकली हम ये ऐड ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हैं, ये प्लस के ऑपरेटर के सेल्फ कर सकते हैं। तो ये देखिए सचिन और तेंदुलकर में ये इन दोनों को मैंने कनकैट किया, और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में क्या हो गया, सचिन तेंदुलकर आ गया, है ना। और ये मल्टीप्लाई भी मैं कर सकता हूँ, मोदी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसको मैंने 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 टाइम, ये 4 टाइम्स हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मैथ ऑपरेटर ही है ना हमारे पास। ये कनकैटिनेशन के लिए सम वाला जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली 2 स्ट्रिंग को कनकैट करने के लिए यूज़ होगा। और वही जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो ये एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होगा, मतलब वही इसी चीज़ को हम रेप्लिकेट कर पाएँ सिंपली। रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी आप इसमें ना इसको रेप्लिकेशन ऑपरेटर बोलिए। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन और कनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा। इसके बाद है हमारे पास कि सपोज़ कोई प्रोग्राम में कोई गलती से यूज़र ने कोई इनपुट में ना, अगर सिटी नेम ही है तो गलती से यूज़र ने 2 स्पेस गलती से दे दिया, है ना, और उसके बाद मुंबई लिख दिया, फिर से उसने 2 स्पेस प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद दूसरा स्टेट का नाम लिख दिया। तो ये जो कि ये स्पेस ये गलती से प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें एज अ प्रोग्रामर इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, और इन स्पेस को ना रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिस वाले जो है ना, ये हो सकता है कि जो हमारे पास ये मेन्यूज़ अवेलेबल होंगे उसमें ये स्पेस 2 स्पेस के साथ ही मुंबई नाम से कोई शहर होगा ही नहीं, है ना, बट यूज़र जो है वो गलती से 2 स्पेस प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे को एज अ प्रोग्रामर हमें इन स्पेसिस को रिमूव करने के लिए एज अ प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम उन स्पेसिस को रिमूव कर सकें और वो उस यूज़र के मिस्टेक को हम हैंडल कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास पाइथन में हमारे पास ये 3 मेथड प्रेजेंट है, जो कि आर स्ट्रिप है, एल स्ट्रिप है और स्ट्रिप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रिप को देखते हैं। स्ट्रिप क्या करता है, ये 2 साइड, मतलब कि मैंने पहले भी दो स्पेस प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद भी मैंने सिटी एंटर किया। सिटी नहीं, आप कोई भी एग्जांपल लीजिए जिसमें कि यूज़र ने पहले 2 स्पेस प्रोवाइड कर दिया, उसके फिर स्टेट के नाम भी के बाद भी फिर 2 स्पेस इसने प्रोवाइड कर दिया। तो बीइंग अ प्रोग्रामर मेरे को इस चीज़ को हैंडल करना है, मेरे को इन स्पेस को रिमूव करना है। तो जिस केस में आपको दोनों साइड से आपको स्पेस रिमूव करना है, लेफ्ट साइड से भी स्पेस रिमूव करना है और राइट साइड से भी स्पेस रिमूव करना है, इसमें हम स्ट्रिप मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एग्जांपल में मैंने ये देखिए यहाँ पे 2 स्पेस इधर इस साइड भी प्रोवाइड किए हुए हैं, और 2 स्पेस हमारे पास ये मुंबई के राइट साइड में भी है। ठीक है, तो जब मैं इसका प्रिंट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आउटपुट में आ रहा है ऐसे, ये 2 स्पेस होंगे यहाँ पे और ये 2 स्पेस यहाँ पे, तो वो चीज़ तो दिख नहीं रहा ना यहाँ पे, लेकिन वो वही स्पेस ही है। ठीक है, अब मैं इसका लेंथ जब चेक कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में कितने 6 कैरेक्टर्स का है, तो आउटपुट में तो हमारे 6 आना चाहिए ना, लेकिन 2 कैरेक्टर, ये लेफ्ट साइड में 2 स्पेस है और राइट में स्पेस है, तो ये स्पेस भी ना काउंट होता है लेंथ में। ठीक है, तो इसने 10 शो कर दिया। अब मैं क्या किया, स्ट्रिप के हेल्प से मैंने क्या किया, वो स्ट्रिंग को, ये जो स्पेस है इन सभी को मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया इस सिटी में से। अब इसके बाद देखिए मैंने जो प्रिंट किया आउटपुट में, तो ये मुंबई जो यहाँ पे 2 स्पेस थे वो तो रिमूव हो गए, और ये इस साइड वाला भी रिमूव हो गया होगा, बट वो दिख नहीं रहा ना। मैं इसी चीज़ को मैंने शो करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लेंथ फंक्शन का यूज़ किया, जो इसके हेल्प से मेरे को पता लग सकेगा कि हाँ एक्चुअल में वो स्पेस रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास जो पहले 10 का लेंथ था इस सिटी में, जो कि यूज़र ने 4 स्पेसिस 2 लेफ्ट में और 2 राइट में प्रोवाइड किए थे, उन सभी को रिमूव करके हमारे पास ये 6 आ गए यहाँ पे आउटपुट में। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम ना जब दोनों साइड स्पेस हो तब कैसे उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, वही लेफ्ट साइड में अगर स्पेस है तो इसमें भी मैंने 2 स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है लेफ्ट साइड में, चेन्नई से पहले, तो इसमें मैं एल स्ट्रिप का यूज़ करूँगा। ठीक है, एल स्ट्रिप का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे हमें 9 शो कर रहा है ना, क्योंकि ये दो
स्पेस इसने लेफ्ट साइड में कंसिडर किया हुआ है, और लेकिन ये स्ट्रिंग जो है ना ये एक्चुअल में 7 का ही है। तो मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एल स्ट्रिप का यूज़ कर रहा हूँ, उसको स्पेस को रिमूव कर रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं इसका लेंथ चेक कर रहा हूँ तो ये 7 शो कर रहा है। ठीक है, वही आर स्ट्रिप की हेल्प से क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड में अगर कोई स्पेस है तो उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, और जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा, लेकिन ये यहाँ पे स्पेस है 2, और इसका लेंथ जबकि ये 8 है, यहाँ पे 10 शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आर स्ट्रिप जैसे ही यहाँ पे अप्लाई किया तो वो 2 स्पेस रिमूव होकर हमारे पास आउटपुट में कितना आएगा, लेंथ 8 आ गया है ना। तो आपने देखा एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप का कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं हम, एक स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग मैंने कोई निकालना है, तो मैं देखिए लर्निंग पाइथन इज़ ईजी, मैंने ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ना पता करना है कि लर्निंग नाम से ये लर्निंग नाम से कोई स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में। ठीक है, सब स्ट्रिंग है ये, एक तरह से ये सब स्ट्रिंग हो गया ना, ये लर्निंग नाम से कोई सब स्ट्रिंग है ये एस वाले स्ट्रिंग में। तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, फाइंड और इंडेक्स, ये 2 हमारे पास ये मेथड है, फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, वो सब स्ट्रिंग का पता कर पाएंगे कि वो जो एक्चुअल स्ट्रिंग जो है ना हमारे पास, उसमें वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो एस डॉट सब स्ट्रिंग मैंने डाला यहाँ पे लर्निंग, तो इसने आउटपुट दे दिया कि हमारे पास 0th इंडेक्स पे ये आपका ये लर्निंग जो है ना ये प्रेजेंट है, 0th इंडेक्स पे ये लर्निंग प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि एस डॉट फाइंड ऑफ पाइथन, तो पाइथन बताइए हमारे पास कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो इसने मेरे को 9 दे दिया कि हाँ 9th इंडेक्स पे ना पाइथन प्रेजेंट है। वही मैंने एस डॉट इंडेक्स, ये मैंने बताया कि आपको फाइंड के हेल्प से भी कर सकते हो आप, और ये इंडेक्स की हेल्प से भी कर सकते हो, तो दोनों का काम बिल्कुल सेम है। और मैंने एस डॉट इंडेक्स जैसे किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आउटपुट में कितना आया, 9, मतलब कि हाँ 9th इंडेक्स पे जाना पाइथन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास काउंट के हेल्प से मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग मैं चाहता हूँ कि ए बी, हाँ इसमें ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसमें मेरे को पता करना है कि इसमें ए बी जो है ना ये, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये रिपीट हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ना मैं काउंट करूँ कि ये ए बी कितनी बार लिखा हुआ है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एस डॉट काउंट ऑफ ए बी यहाँ पे लिख दूंगा, और ठीक है, तो ये बता देगा मेरे को कितनी बार है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इसमें इस कोड में मैंने बी को काउंट किया कि कितनी बार बी है। ठीक है, तो ये मेरे को आउटपुट में कितना दिया कि 6 बार है ना, जो आपके जो स्ट्रिंग लिखा है आपने इसमें 6 बार बी है लिखा हुआ है, तो इस काउंट फंक्शन का आपने यूज़ करना है इसमें। ठीक है, और इसके बाद मैं लेंथ इसका मैं जब इसका लेंथ पता किया हूँ, ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, और मैं इसमें बेसिकली चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर, मतलब मैं इतने रेंज में मैं पता कर सकूँ कि कितनी बार यहाँ पे ए या बी वैल्यू आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं 5वें इंडेक्स से शुरू करूँ, और मैं पता करूँ कि यहाँ पे ए जो है ना वो कितनी बार है, तो ये 5वां इंडेक्स यही हो गया है ना। अब मैं इसमें एक पहला ए, दूसरा ए और ये तीसरा ए, तो 3 बार ए यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास 5 से 12 के बीच में। मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाला, मेरे को पता लगा कि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ना 12 का है। ठीक है, इसका लेंथ, और इसके बाद मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स डाला कि स्टार्टिंग आप कीजिए 5th इंडेक्स से। ठीक है, और एंड कीजिए 12th इंडेक्स जो कि हमारा स्ट्रिंग का एंड है, और मैं पता करना चाहता हूँ कि इनके बीच में जो ना कितनी बार ए आया हुआ है, तो यहाँ पे बता दिया कि मेरे को 3 बार ए आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपने काउंटिंग का यूज़ करना है। इसके बाद है कि रिप्लेस, कैसे किसी स्ट्रिंग को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने ये स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे, हार्ड की जगह पे ना मैं बेसिकली यहाँ पे इजी से रिप्लेस करना चाहता हूँ, इस हार्ड को मैं इजी से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो ये पाइथन में हमारे पास रिप्लेस नाम से हमारे पास फंक्शन है, जिसमें कि पहला पैरामीटर हम ओल्ड स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे और दूसरा पैरामीटर हम न्यू स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि ये एस से मैंने असाइन किया हुआ है, तो एस डॉट रिप्लेस ऑफ जो पहला पैरामीटर है जो है ना ओल्ड स्ट्रिंग है ना, और इसके बाद मैंने न्यू स्ट्रिंग में ईजी के साथ इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, और फिर इसके बाद मैंने इसको एक न्यू वेरिएबल में मैंने असाइन कर दिया जेड में, और इसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया लर्निंग पाइथन इज़ ईजी। ठीक है, तो ये हार्ड वाला जो है ना ये ईजी में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा कि कैसे रिप्लेस का यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग के केस में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे किया जाता है। तो ये लाइन है मेरे पास कि लर्निंग पाइथन इज़ ईजी, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके सारे जो है ना जो सब स्ट्रिंग है लर्निंग पाइथन इज़ ईजी, इन सभी को मैं सेपरेट कर सकूँ, स्प्लिट कर सकूँ, बेसिकली डिवाइड कर सकूँ। तो इसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, स्प्लिट का यूज़ करूँगा। ठीक है, एल क्योंकि ये स्ट्रिंग का नाम एल है, एल डॉट स्प्लिट ये ना इसको एज ए सेपरेटर यहाँ पे स्पेस लेगा। ठीक है, और ये सभी को एज ए सेपरेटर स्पेस लेगा, और सभी को ये डिवाइड करके मैंने तो यहाँ पे इटरेटर यहाँ पे मैंने 4 की हेल्प से मैंने क्या किया, वो सभी स्ट्रिंग को एक एक करके मैंने वो सब स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे लर्निंग पाइथन इज़ ईजी, ये डिवाइड हो चुके हैं। वही मैं नहीं चाहता कि अगर 4 का मैं यूज़ ना करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लर्निंग पाइथन इज़ ईजी, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आ गए हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ आ गई लिस्ट में बेसिकली है ना। लर्निंग पाइथन इज़ ईजी, हमने इन सभी को स्प्लिट करके एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने एल डॉट स्प्लिट जो कि एल ये वाला था ना हमारे पास स्ट्रिंग,
और इसको मैंने न्यू वेरिएबल एस में असाइन कर दिया था, ठीक है। और मैंने जैसे इसको प्रिंट किया तो इसके बाद हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ आ गई लिस्ट में, ठीक है। तो ऐसे आपने स्प्लिट का यूज़ करना है। इसके बाद है हमारे पास ज्वाइनिंग ऑपरेटर। ज्वाइनिंग में क्या करते हैं हम, ज्वाइनिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ दी हुई हैं, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ है ना, ये टपल में सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ है 1 है 2 है 3 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को ना मैं ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाऊँ, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रिंग बनाऊँ इन तीनों को ज्वाइन करके। तो इसके केस में ना आप ज्वाइन ये फंक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें यहाँ पे ना आपको पैरामीटर असाइन करना पड़ेगा कि आप वो स्ट्रिंग जो है ना, आप 1 2 3 में कोई कॉमन आप कोई सेपरेटर तो रखोगे ना यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि मैं कोई सेपरेटर नहीं रखना चाहता, तो आप इसमें ये इसकी जगह पे आप एम्प्टी भी लीव कर सकते हो इसको, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे ये सिंबल भी नहीं आएगा, ठीक है। आप एम्प्टी छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि ये सेपरेटर है ना, सेपरेटर को आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। और उसके बाद डॉट, उसके बाद ज्वाइन, और उसके बाद जो आपने जो टपल या लिस्ट में वैल्यूज़ जो भी स्टोर की है ना, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ जिसको कि आप एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करना चाहते हो, वो डालना है आपने इसके बाद, ठीक है। अब और प्रिंट ऑफ ऐसे यहाँ पे वैल्यूज़ आ गए हमारे पास 1 2 3। इन तीनों को मैंने, जो कि ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ थे, तो ये 3 अलग अलग सब स्ट्रिंग थी, इसको मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने ज्वाइन का यूज़ करना है स्ट्रिंग में। इसके बाद है हमारे पास कि केसेस को हम चेंज कैसे करें, है ना। मतलब कि अपर कैपिटल हो गया, लोअर हो गया, है ना। तो ये देखिए हमारे पास पाइथन में क्या कौन कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है स्ट्रिंग में। एस डॉट अपर, जब जैसे मैंने अपर का यूज़ किया तो ये सचिन जो कि सारे स्मॉल में थे, ये सारे के सारे कैपिटल में हो गए। वही यहाँ पे देखिए इस केस में मैंने क्या किया, ये सारे के सारे कैपिटल में लिखा है। और जैसे मैंने ये लोअर फंक्शन को यूज़ किया तो इसके बाद ये देखिए सारे के सारे कैपिटल जो थे वो सारे के सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो गए। तो एस डॉट लोअर का यूज़ करना है आपने, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इसमें मैंने मिक्स रखा हुआ है, एस कैपिटल है, यहाँ पे आई कैपिटल है। तो स्वैप केस ये करता है ना, जो कैपिटल में है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा और जो स्मॉल में है वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एस जो था ना, ये लार्ज था ना, अपर केस में था, इसको इसने स्मॉल केस में कर दिया और बाकी के जो स्मॉल केस वाले थे ना वो सारे कैपिटल में हो गए। तो आपने देखा कि स्वैप केस का कैसे यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास टाइटल क्या करता है, ये हर एक सब स्ट्रिंग का हर एक जो ये पहला हर एक जो आपने द फर्स्ट कैरेक्टर इन एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल। जो ये पहला वर्ड है, ये जो दूसरा वर्ड है, इन सभी वर्ड का ना जो पहला कैरेक्टर है, एस हो गया, यहाँ पे टी हो गया, इन सभी को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा और बाकी के सभी को ये स्मॉल लेटर में रखेगा, ठीक है। तो ये देखिए सचिन, और यहाँ पे तो स्मॉल में था टी, तो भी इसने क्या किया, टाइटल ने जो हर एक जो वर्ड है ना हमारे पास स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड है उन सभी वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है उस सभी को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। तो ये सचिन और टी जो है ना इसका भी कैपिटल में आ गया हमारे पास। इसके बाद है कैपिटलाइज क्या करता है, ये बस पूरे स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी स्ट्रिंग में सबका क्या करेगा, पहला कैरेक्टर जो है ना, सिर्फ पहला कैरेक्टर, यहाँ पे देखिए एस को सिर्फ ये कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, बाकी के सारे जितने भी यहाँ पे आपने जो वर्ड्स लिखे होंगे वो सारे स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। बट केस यही है कि ये एक सिंगल वेरिएबल में असाइन किया हुआ है ना। तो एस डॉट कैपिटलाइज मैंने किया तो यहाँ पे एस सिर्फ कैपिटल में रहेगा और बाकी का सारा ये छोटा में रहेगा, सारा का सारा, ठीक है। तो भले आपने यहाँ पे कितने भी कैपिटल में डाले हों, सारे के सारे वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास कि हमने पता करना है कि हमारे जो स्ट्रिंग है ना वो किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है स्टार्ट्स विद और एंड्स विद नाम से है। तो स्टार्ट्स विद में हम क्या करते हैं, ये मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है लर्निंग पाइथन इज़ ईजी। तो मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरा जो स्ट्रिंग है ना वो पर्टिकुलर लर्निंग से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस केस में मैं एस डॉट स्टार्ट्स विद का यूज़ करूँगा। स्टार्ट्स विद नाम से हमारे पास फंक्शन है पाइथन में, जिसकी हेल्प से मैं पता कर पाऊँगा कि ये स्ट्रिंग में ना ये पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर वर्ड जो यहाँ पे की लर्निंग है उससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये मेरे को ट्रू दे देगा, अगर नहीं हो रहा है तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो मैं ये देखिए एस डॉट एंड्स विद हार्ड, यहाँ पे ईजी लिखा हुआ है ना, एंड्स विद मतलब कि लास्ट जो इसमें वर्ड है वो ये पर्टिकुलर हार्ड है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ईजी है ना, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स है। कि मतलब कि एंड जो हो रहा है ना आपका ये हार्ड से एंड नहीं हो रहा, ईजी से हो रहा है ना। वही मैंने एंड्स विद ऑफ ईजी लिखा तो यहाँ पे मेरे को क्या दे दिया, आउटपुट में इसने ट्रू दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये बेसिकली स्ट्रिंग के टाइप्स जो है ना हमारे पास, जो यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट वैल्यू भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, डिजिट्स भी हैं, है ना। तो इज़ एल नम ये जो फंक्शन है ना ये मेरे को बताएगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक है आपका जो स्ट्रिंग है ना वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को दे रहा है कि ट्रू, कि हाँ जो है ना आपका जो आपने स्ट्रिंग दिया हुआ है ये ना अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी है और यहाँ पे जो है ना डिजिट वाली वैल्यू भी है, इंटीग्रल वैल्यू भी है, ठीक है।
तो इज़ नेम इज़ एल नम में कौन कौन से आ जाएंगे, ए टू जेड स्मॉल में और ए टू जेड कैपिटल में, फिर 0 to 9। वही इज़ अल्फ़ा में कौन से आ जाएंगे, ये अल्फ़ाबेट सिंबल से आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, ए टू जेड और फिर ये स्मॉल में और ये कैपिटल में सारे के सारे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे के सारे अल्फ़ाबेट ही है ना, तो मैं जैसे इज़ अल्फ़ा चेक कर रहा हूँ तो ये मेरे को आउटपुट में ट्रू दे रहा है, ठीक है। वही इस डिजिट का क्या यूज़ है कि सारे के सारे अगर डिजिट हुए ना तो ये मेरे को ट्रू दे देगा, ठीक है। इसके बाद इज़ लोअर में क्या हमें पता ही है कि लोअर क्या सारे के सारे जो आपने का जो कैरेक्टर है ना आपके स्ट्रिंग में, जो सारे के सारे कैरेक्टर हैं वो लोअर केस में है कि नहीं है। तो ये मेरे को इज़ लोअर का फंक्शन का यूज़ करेंगे हम, और ये मेरे को ट्रू दे रहा है कि हाँ ये स्ट्रिंग में ना सारे के सारे लोअर केस में है, ठीक है। वही अपर के यूज़ कैसे होगा कि आपका जो स्ट्रिंग है ना उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर में है कि नहीं है। तो इसने आउटपुट में मेरे को दे दिया कि हाँ ये ट्रू है, कि मेरे क्योंकि सच में इसमें सारे के सारे जो है ना अपर केस में ही है ना। तो आपने देखा कि इज़ अपर, इज़ लोअर, इज़ डिजिट, इज़ अल्फ़ा, इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसका कैसे यूज़ करना है। इसके बाद है इज़ टाइटल। टाइटल का हमने देखा था कि क्या होता है, टाइटल में जो पहला हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होता है ना वो कैपिटल में होता है, ठीक है। तो एस का पहला, सचिन का पहला कैरेक्टर जो है एस है वो भी कैपिटल में, तेंदुलकर का पहला कैरेक्टर जो टी है वो भी कैपिटल में है ना। तो ये इसने इज़ टाइटल में इसने ट्रू दे दिया हमें आउटपुट में, ठीक है। और इसके बाद मैंने इज़ स्पेस नाम से भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से मैं पता कर पाऊंगा कि जो आपने स्ट्रिंग असाइन किया है उसमें स्पेस है कि नहीं है। तो ये देखिए इज स्पेस में मेरे को मतलब यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया हुआ है, ठीक है, और मैंने बीच में बस ये स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस स्पेस में मेरे को इसने आउटपुट में दे दिया ट्रू, ठीक है। तो आज हमने ये सारे के सारे हमने देख लिया कि स्ट्रिंग में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स प्रेजेंट है, क्या क्या हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।